Study creative tools. कुछ समय पहले एक छोटे शहर में सौरभ नाम का लड़का रहता था। वैसे तो सौरभ पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा लड़का था, मगर वो अपना पूरा दिन स्मार्टफोन में गेम खेलने में बिता दिया करता था, जिसके कारण उसके कई बार एग्जाम में कम मार्क्स आते थे और उसके माता पिता इस वजह से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन सौरभ एक पार्क में बैठकर अपने दोस्तों के साथ स्मार्टफोन में गेम खेल रहा होता है। वाह यार सौरभ, तेरे स्मार्टफोन में तो बड़ी अच्छी गेम है, मुझे भी दिखाना यार। अरे आज ही नई गेम डाली है, मुझे तो खेलने दो, फिर देता हूँ। सौरभ को खेलते खेलते सुबह से लेकर दोपहर हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ उसका घर पे इंतजार कर रही होती है। पता नहीं कहाँ रह गया ये लड़का, इतनी देर हो गई। घर से बोल के निकला था माँ 1 बजे तक आ जाऊंगा, पर अभी तक नहीं आया। उसकी माँ उसका इंतजार करती रहती है, पर सौरभ गेम में इतना मगन रहता है कि उसे समय का पता नहीं रहता। उधर सौरभ की माँ को बहुत चिंता होने लगती है। हे भगवान, पता नहीं ये लड़का कहाँ रह गया, मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। अभी फोन मिलाती हूँ उसे। सौरभ की माँ उसे फ़ोन मिलाती है, मगर गेम खेलते खेलते उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण उसका फ़ोन बंद पड़ जाता है। तभी उसकी माँ बोलती है, लग रहा है मुझे ढूंढने निकलना पड़ेगा उसे, पता नहीं कहाँ होगा, किस हाल में होगा। उसकी माँ उसको ढूंढने निकल जाती है। वो उसको हर जगह ढूंढती है, पर सौरभ कहीं नहीं मिलता। तभी सौरभ सामने से आ रहा होता है। उसकी माँ उसको देखकर खुश भी होती है और गुस्सा भी। आ गया घूम के। पता है तेरी कितनी चिंता हो रही थी हमें, कहाँ रह गया था। रिलैक्स माँ, चिल। क्यों इतना परेशान होती हो? आई एम फाइन। चलो घर चलते, बहुत भूख लगी है। फोन की बैटरी खत्म हुई तभी तुझे घर की याद आई। घर चल, तेरी अच्छी खातिरदारी करती हूँ आज। सौरभ और उसकी माँ घर चले जाते हैं। शाम को सौरभ के पिता घर आ जाते हैं। वो फ्रेश होकर सौरभ की माँ के साथ बैठे होते हैं। तभी सौरभ के पिता उसकी माँ से पूछते हैं, क्या बात है, तुम बड़ी परेशान दिख रही हो। क्या बताऊं, इस लड़के ने तो बहुत परेशान कर दिया है। 24 घंटे फोन फोन, और आज तो बस पूछे ही मत इसने मेरे साथ क्या किया। ये तो है। स्कूल से भी बहुत कंप्लेंट आ रही है इसकी। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है इसका। कुछ तो करना होगा जिससे ये फोन चलाना छोड़े। तभी सौरभ के पिता सौरभ की माँ को पास बुलाते हैं और उनके कान में कुछ बोलते हैं। हाँ, यही करना पड़ेगा अब। रात को डिनर करने के बाद सौरभ अपने स्मार्टफोन में गेम खेल रहा होता है। तभी अचानक से उसके कमरे की लाइट चली जाती है और सौरभ के पिता भूत बनकर उसके पास आते हैं। तभी हो हो, रुको, बंद करो ये गेम। सौरभ अपना फोन बंद कर देता है और भूत को देखकर बहुत डर जाता है। मम्मी बचाओ, भूत! पापा जल्दी आओ! सौरभ अपनी माँ को बहुत आवाज मारता है, मगर उसकी माँ नहीं आती। उसकी माँ को पता होता है कि ये भूत सौरभ के पापा बने हैं, इसलिए वो दरवाजे के पीछे से आवाज सुन रही होती है। क्या बच्चू, और चला स्मार्टफोन, बड़ा मजा आ रहा है मुझे तो ये सब देखकर। जितनी मर्जी आवाज लगा ले, मगर तेरी आवाज कोई नहीं सुनने वाला, क्योंकि मैंने तेरे माता पिता को भी बंदी बना लिया है। भूत, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और आप कहाँ से आए हो? मैं तुम्हारे स्मार्टफोन में ही रहता हूँ। तुम मुझे बहुत ज्यादा यूज करते हो, जिससे मेरी नींद बड़ी खराब होती है, और मैं तुम्हें यहाँ खाने आया हूँ ताकि तुम्हें खाकर मैं चैन की नींद सोऊं। मुझे प्लीज छोड़ दो, अब से मैं मोबाइल नहीं यूज करूंगा। अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, नहीं छोड़ूंगा मैं।
मोबाइल फोन के अंदर से देखता था कि तुम्हारे मम्मी पापा कितने परेशान थे तुम्हारे मोबाइल चलाने से, और तुम उनकी बिल्कुल भी बात नहीं मानते थे। मुझे माफ कर दो भूत अंकल, अब मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करूँगा, और मेरे मम्मी पापा को भी छोड़ दो।